फाइनली अर्जुन सुनैना का पर्दा हो गया फास्ट। एपिसोड के एंड में काशवी बोली कि तूने तो मिक्की का वॉशरूम यूज किया था, फिर ये अर्जुन के वॉशरूम से तुम्हारी इयररिंग कैसे मिली। अब पता नहीं बाय चांस अर्जुन ने वहां पे गेम को संभाल लिया था तो वो मैटर खत्म हो गया था, पर ये बात महिमा तक चली गई थी क्योंकि महिमा वहां पे थी। फिर दूसरे सस्पेंस में महिमा काशी के घर पे जाती है, बोलते जिस लड़की को आप सुने ना समझ रहे हो, हकीकत में वो लड़की नहीं लड़का है और वो अर्जुन है। मतलब पर्दाफाश कर दिया सबके सामने अर्जुन का। तो बात करते हैं आज के एपिसोड की। जगदीश भाई साहब बोलेगा तुम अर्जुन हो, बोला नहीं मैं सुने ना हूं। फिर जगदीश भाई साहब जाके दरवाजे बंद करेंगे, बोलेगा बताओगे मुझे कि तुम सुने ना क्यों बने हो, बाप से झूठ मत बोलना। फिर बताया कि अमन ने एक बम प्लान किया था काशवी के खिलाफ, बाय चांस उस आंटी ने ले लिया, अमन की माँ ने, आदित्य की माँ ने, फिर वो वहां पे ब्लास्ट हो गया। काशवी की जान खतरे में, मुझे अमन और आदित्य दोनों भाइयों के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए गेटअप किया है मैंने। इतने में मिकी अंदर आ गया, बोला जल्दी कर, वो बहुत परेशान हो रहा है, बाहर चलना है, फटाफट का सुनना बन जा, जल्दी कर। फिर इतने में जगदीश भाई साहब को देख के घबरा गया। अच्छा मतलब इसको भी पता है यूं। एक्चुअली मैं मिक्की और मेरे अलावा बस आप ही को पता है। और मिक्की एक्चुअली में सुनैना की माँ बनी हुई है। पूरे खानदान को ही लगा के रखा है तूने काम पे, मानना पड़ेगा, प्राउड ऑफ यू। याद कर, तूने काशी को क्या बोला, सुनैना की तबीयत खराब है, तो अब काशी को बोलना सुनैना चली गई, उसकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, तू वापस से अर्जुन बन और बाहर आ क्योंकि केक कटना जरूरी है और तरुण का बर्थडे और मैं उसे ज्यादा दुखी नहीं कर सकता। तो बस अब तू अर्जुन बनेगा और बाहर आएगा, केक कटिंग करेगा, इस पार्टी को खत्म करेगा, फिर वापस सुनैना बन के यहाँ से निकल जाना। चल जल्दी। इन तीनों ने सॉर्ट आउट किया, अर्जुन बाहर गया, पार्टी मनाई, केक काटा, सब कुछ अच्छे से हुआ। काशी थोड़ी दुखी भी हुई क्योंकि वहां पे आदित्य आ चुका था, कोई काशी पहले मिकी से पूछ रही थी कहाँ है सुनैना, कहाँ है सुनैना। फिर आदित्य आ गया, बोला आदित्य पे ध्यान दो, आदित्य आ रहा है मैं देखता हूँ। फिर जगदीश भाई साहब ने बताया कि उनकी तबीयत खराब थी, बोला बताना चाहिए था तबीयत खराब थी तो मैं उनको छोड़ देती, बोला मैंने उनको खुद टैक्सी करवा के दे दी, वो चली गई सेफली, आप चिंता मत करो, बोला थैंक यू। फिर आदित्य के साथ बैठी, बर्थडे केक कटा, एंजॉय किया। फिर अर्जुन को हुई उंगली, अर्जुन गया फुल जो गिर रहा था काशी को लगाने के लिए, और बैठे बैठे काशी को यहाँ वहां टच कर रहा था, कुछ फीलिंग वाली नजरों से या प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जो आदित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अर्जुन वहां से निकल के ये सब कुछ कर गया आदित्य के सामने, और आदित्य ने वो कांच का ग्लास तोड़ दिया। सब लोग उसके पास पे क्या हुआ आदित्य, कैसे कैसे तोड़ लगी। फिर अर्जुन आया, आदित्य तुम्हें चोट लगी, बोला तू रे तू पहले दूर, सबसे देख रहा हूं मेरी बीवी के पीछे पीछे घूम रहा है, उसको फूल को लगाने के बहाने तुम यहाँ वहां की बातें कर रहे हो, उसके नजदीक जाने की कोशिश करो। डे वन से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं कि तुम काशी का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि काशवी अब मेरी बीवी बन चुकी है, काशवी आदित्य अरोड़ा बन चुकी है, वो क्यों अभी भी उसके पीछे पड़े। इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी बीवी, एक बच्चा है, कम से कम उसी पे ध्यान दे लो। फिर तरुण आया, बोला क्या हुआ, मेकी इसको अंदर ले जाना और अंदर ही रखना, ऐसे करके मैटर उनका चला। बोला हाँ, बोला मैं ऐसा नहीं हूं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ तरुण का लगाया हुआ फूल ठीक करा था। बोला बच्चे के नाम पे अपनी उंगली सीधी मत करो अर्जुन, मैं सब जानता हूँ, डे वन से नोटिस कर रहा हूं तुम्हें, वगैरह वगैरह ये सब बातें हुई। फिर बोला कि तुम झूठे मक्कार, ये वो। बोला मुझे बोल रहा है उल्टा, चोर कुतवार को डटे। आप लोगों को पता है कि ये गया था फरीदाबाद के, बोला फरीदाबाद के लिए जाना है, और मैंने जब इसकी जासूसी की पता लगवाया तो मुझे ये पता चला कि इससे फरीदाबाद बुलाया नहीं गया था। बताओ काशवी आदित्य अरोड़ा को कि तुम्हें क्यों नहीं बुलाया गया था फरीदाबाद, और फिर भी तुम फरीदाबाद के लिए झूठ बोल के घर से निकले थे। इतनी बड़ी झूठ अपनी बीवी को बोलने वाला इंसान मुझे ज्ञान दे रहा है कि मैं कितना बड़ा झूठा और ऐसा इंसान हूं। काशवी ने बोला बताओ तुम क्यों किया ऐसा, तूने ऐसा वगैरह। हाँ जल्दी से मैं एक लोकेशन सेंड करो, आप वहां पे आ जाइए। बोला किसको बुलाया तूने। बोला बस अब दूध का दूध पानी का पानी करने की जरूरत आ चुकी है। जगदीश भाई हमने कहा कमिश्नर साहब आप यहाँ। बोला मुझे आदित्य ने बुलाया था इसलिए। बोला
बताओ दीजिए। बोला देखो सर, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, मैं घर पे झूठ बोल रहा हूँ, कोई गलत काम करता हूँ, ऐसे इल्जाम है, इसके लिए आप साफ साफ बता दीजिए कि आपने मुझे कौन से मिशन और कहाँ पे भेजा था। बोला मैंने एक सीक्रेट मिशन पे आदित्य को फरीदाबाद भेजा था। बोला ये पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि मैंने फरीदाबाद ऑफिस में फोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कुछ। बोला हाँ, क्योंकि मैंने इससे पर्सनल रीजन की वजह से भेजा था, इसके लिए उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अर्जुन मेरे पर्सनली काम की वजह से वहां पे गया था, तो उसका सारा खर्चा से लेके, एक्सपेंस से लेके, रहने से लेके मैंने एक अलग होटल में बंदोबस्त किया था, जिसकी इंफॉर्मेशन मेन ऑफिस को नहीं है। मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ। आई थिंक मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अब वो चला गया। फिर काशी ने अर्जुन को डांटा कि ये वो, दूर रहो हमारी सारी जो है जिंदगी से, क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपनी जिंदगी में ध्यान दो, अपने परिवार में ध्यान दो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, वगैरह वगैरह करके अर्जुन को बहुत खरी खोटी सुना दी और वहां से निकल लिए। अर्जुन समझ गया ये बहुत बड़े चालाक इंसान है, इसने पहले से ही किसी को इसके ऊपर इल्जाम ना लगा, इसने प्री प्लानिंग, प्लान ए बी सब रेडी करके रखता है। अब इससे बात करने से पहले इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज और इसके दिमाग से ही बात करनी पड़ेगी। फिर बस अर्जुन, मतलब वो पता गया। फिर एपिसोड के एंड में काशवी चाय लेके आ रही थी, तो तब हमारे आदित्य बात कर रहे थे कि अर्जुन के ट्रांसफर पेपर रेडी रखो जल्द से जल्द। जहाँ पे ये बात काश्मीर सुन लेती है, और बाकी का सस्पेंस आपको पता ही है कि सुनैना का सच बाहर आएगा, वो भी महिमा लाएगी, एक्सपोज करेगी। देखते रहिए सीरियल ये चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक